हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमन सजेशन। यह मेरा सैमसंग का नॉन स्टिक माइक्रोवेव है। मैं इस वीडियो में जो पहली बार माइक्रोवेव यूज़ करेंगे उनको बहुत ही इजी तरीके से कैसे कौन से मोड पे क्या क्या बनता है और ऑटोमेटिक प्रोसेस क्या है सब बताऊंगी। इसके साथ कुछ ये सब प्रोडक्ट मिले थे। ये यूटेंसिल्स जो ग्लास के है, थाली टाइप का, बहुत ही अच्छा है, सारे मोड में यूज़ होता है। अपर एंड लोअर, एक तंदूरी स्टैंड भी है और एक नॉन स्टिक थाली जो 26 इंच डायमीटर का है। इससे ही आप माइक्रोवेव का साइज़ क्या है, मेरे माइक्रोवेव का साइज़ कितना इंच का है आप पता कर सकती हैं। थाली के डायमीटर पे ही इसका माइक्रोवेव का साइज़ डिटरमाइन किया जाता है। चलिए डेमो शुरू करते हैं। माइक्रोवेव बॉयल और पकाने के लिए यूज़ करते हैं। मीट चिकन भी पकाते हैं। सब कुछ गर्म भी करने का माइक्रोवेव मोड पे ही किया जाता है। ये एरो से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके पावर को आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर 900 वॉट ही है और अगर आप पावर नहीं टच की तो 900 पे ही ये पड़ा रहता है। सेलेक्ट को प्रेस करके टाइम एडजस्ट करें, फिर स्टार्ट बटन दबा दें। माइक्रोवेव में ये काला जो थाली है वही यूज़ कर सकते हैं, स्टील का बर्तन नहीं यूज़ होता है। अब कन्वेक्शन मोड पर चलते हैं। केक को बेकिंग करने के लिए या कुछ भी बेकिंग वाले प्रोसेस करने के लिए ये कन्वेक्शन किया जाता है। 180 डिग्री पर स्टार्ट होगा और फिर इसे भी कम और ज़्यादा करने के लिए अप एंड डाउन प्रेस करते हैं। वैसे कन्वेक्शन में मैक्सिमम टेम्परेचर 200 डिग्री तक ही होता है। और टाइम सेट करने के लिए सेलेक्ट को प्रेस करिए और ऑप्शन आ जाएगा और ये अप एंड डाउन एरो को प्रेस करके आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टाइम सेट करके स्टार्ट कर सकती है। ग्रिल मोड में आप प्रेस करें। ग्रिल में टेम्परेचर नहीं दिखाता है, एरो को प्रेस करके डायरेक्ट टाइम सेलेक्ट किया जाता है। इसमें कुछ भी रोस्ट करना होता है जैसे टिकिया, टोस्ट, भरता, सब जो एकदम बाहर से कड़ा चाहिए वगैरह टाइप की चीज़ को आपको ग्रिल में करना पड़ता है। ग्रिल में मेटल स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। You can put here. Oh, like this. Or you can use this one also. The gravy. Anything you choose, convection or grill. Convection If you and choose grill. convection, it will make crunchy. Ah. If you choose grill, then this will make kebab like that. Steak kebab, micro and grill. Oh, micro and grill. Micro will cook. And grill will burn. Okay, And micro grill. If you want crunchy, inside something soft. हाँ. Micro plus convection. Micro plus convection. If you don't use combination, then you have to use separately. First you have to do micro, हाँ. then you go for grill. Oh, okay. Separately I can also do. ये सब तो मैनुअल प्रोसेस पे था। अब चलिए ऑटोमेटिक का बताते हैं कि ये ऊपर के जो 4 बटन है ये सारे ऑटोमेटिक है। जैसे स्लिम फ्राई में 4 कैटेगरी है। फर्स्ट इंडियन स्लिम फ्राई, वेजिटेबल, सी फूड, चिकन। तो इसमें अब ये सारे में 4-5 टाइप के रेसिपी आते हैं। जैसे इंडियन स्लिम फ्राई में 10 टाइप के रेसिपी मिलेंगे। और फर्स्ट समोसा, सेकंड वेजिटेबल कटलेट, थर्ड में ब्रेड पकौड़ा। अब माना आपको पहला कैटेगरी में से थर्ड ऑप्शन यानी ब्रेड पकौड़ा बनाना है तो पहले स्लिम फ्राई प्रेस कीजिए, ऑटो आ जाएगा। फिर सेलेक्ट बटन प्रेस करके या जो एरो अप एंड डाउन का है प्रेस करके थर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। इसी तरह नेक्स्ट कॉलम में अब इंडियन रेसिपी है। इसमें जैसे स्नैक्स बनाने हैं तो वेज के 6 ऑप्शन पर है। तो पहले इंडियन रेसिपी को प्रेस करेंगे, ये आ गया। फिर ऑप्शन में जाकर अप का बटन प्रेस करके 6 पर लाएंगे और फिर डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। इसमें क्वांटिटी सेलेक्ट नहीं करना होता है। अब वैसे केक ऑटोमेटिक मोड पर बनाना है तो पहले इंडियन रेसिपी प्रेस करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर सेलेक्ट बटन प्रेस करके केक 5 नंबर पर है तो अब बटन प्रेस करके 5 पर लाएंगे। इस तरह ये देखिए 1-5 दिखेगा। फिर स्टार्ट बटन दबा देंगे, मिनट्स अपने आप दिखने लगेगा। इसमें भी क्वांटिटी कोई सेलेक्ट नहीं करना पड़ता है। अब जैसे आपको रोटी, नान वगैरह बनाना है तो ये देखिए
डायरेक्ट है, ये प्रेस करना है। अगर नान बनाना है तो आप डायरेक्ट सेकंड बटन दबा दीजिए अप बटन को, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। और इसी तरह कर्ड या डब बनाना है तो ये कर्ड का बटन जो है इसको दबा दीजिए, ऑप्शन आ जाएगा। और इसमें अगर 1 लार्ज ग्लास बॉल कर्ड बनाने हैं तो ऑप्शन 1 ही है, तो आप बस सेलेक्ट प्रेस करके 1 प्रेस कर दीजिए और डायरेक्ट स्टार्ट कर दीजिए। टोटल एक लार्ज बॉल बनने में 34 मिनट्स लगेंगे। अब जैसे आपको ब्रेड बनाना है तो कर्ड एंड डब प्रूफ ऑप्शन में जाइए, फिर सेकंड नंबर चूज़ कीजिए, फिर आपका इसका थर्ड जो है ऑप्शन वो सेलेक्ट करके थर्ड ऑप्शन पे आना होगा और फिर स्टार्ट बटन दबा दीजिए। सेट करके मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। ये इसके 60 मिनट्स मेंशन कर रहे हैं टाइम। तो आप क्वांटिटी तो इतना एक्यूरेट पता नहीं है, तो एक बार बीच में खोलकर देख सकती हैं। वैसे इंडियन रेसिपी एंड स्लिम फ्राई के कुछ रेसिपी है, उसी के क्वांटिटी मेंशन किए गए हैं और फिक्स है। आइदर 350 ग्राम या 250 ग्राम से आप मैक्सिमम एक बार में बना सकते हो। इसमें एक डीप फ्रोस्ट का बहुत अच्छा ऑप्शन है, मुझे पता नहीं और में होता है कि नहीं। जैसे आपको कोई भी नॉन वेज जैसे चिकन फिश वगैरह जो डायरेक्ट फ्रीजर में रखे होते हैं, उसे आप लाकर अगर ये डिफ्रोस्ट वाले में रख दे, इसमें क्वांटिटी सेलेक्ट करना होता है। जैसे ये चिकन का वेट करीबन 1.5 kg का है, तो मैं चिकन का वेट सेलेक्ट करके स्टार्ट बटन दबा दी, तो देखिए 21 मिनट से स्टार्ट हुआ। बीच में फिर एक बार आउट करके देख लूँगी कि कितना हुआ है। बहुत ही अच्छा एकदम नॉर्मल सा तैयार होके निकल आता है। जैसे किसी और में मैंने देखा है कि वो अंदर से मेल्ट या गर्म हो जाता है, ये बिल्कुल नहीं, एकदम नॉर्मल हो जाता है और सिर्फ बाहर का बर्फ़ या जो हार्डनेस है वो ख़त्म हो जाता है। फ्रूट भी एकदम आपका चिल्ड है और उसे आप रखेंगे तो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। ये नहीं कि अंदर का थोड़ा पल्प जैसा मैंने सॉफ्ट या कुछ गरम वार्म जैसा, वैसा कुछ भी नहीं होता है। इवन अंगूर आप रख कर ये देख सकते हैं कि एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है इसमें। वैसे मैंने एक डीफ्रोस्ट लेकर अलग से वीडियो बनाया है, उसमें बहुत सारे यूटिलिटी डीफ्रोस्ट के हैं, वो डिटेल में डिस्क्राइब की हूँ। प्लीज़ अगर आप, मैं लिंक दे दूँगी, जाकर देखें तो बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि उस वीडियो में मैं कुछ ऐसा पॉइंट मेंशन की हूँ ना कि आप भी देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा और लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच माई दैट वीडियो। थैंक यू।